आजमवादी ग्रुप है। अब कसमें खाने से कुछ नहीं होगा, जयपर्दा के जमाने में भी ऐसे ही हुआ था। आप किसको धमका रहे हैं इस उम्र में, इस लहजे में? ज्यादा बोलना भी मरज होता है, और उनकी इज्जत से हमारी इज्जत है। आजम साहब, उनके लोगों ने वोट नहीं डाले, उनके घर की फैमिली के लोगों ने। सवाल साहब ने जो कहा है कि वो पहचानते नहीं है आपको, तकलीफ हुई कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ हमारे नेता कह रहे हैं कि मैं उन्हें पहचानता नहीं। रामपुर की जनता को कह रहे हैं क्या? और वो अपने ना पार्टी लीडर की चॉइस को पहचाना उन्होंने, ना जनता की चॉइस को पहचाना। मेरे चुनाव में मेरे पास सबूत है, मैंने जिक्र नहीं किया, बट अपने चूंकि हमारे जिले का मामला है और उनकी इज्जत से हमारी इज्जत है आजम साहब की, कि चुनाव में बहिष्कार किया, उनके लोगों ने वोट नहीं डाले, उनके घर की फैमिली के लोगों ने मुझे। और बहुत से लोगों ने उनके वरगलाने में आकर उन लोगों के जो आजमवादी कहलाते हैं, अपने आप को समाजवादी नहीं आजमवादी ग्रुप है, और सिर्फ रामपुर में है, अब वो भी खत्म हो गया, अब नहीं है, उन लोगों ने बीएसपी को वोट डाला। तो अब कसमें खाने से कुछ नहीं होगा, जयपर्दा के जमाने में भी ऐसे ही हुआ था। आपको क्या लगता है उनकी नाराजगी की वजह क्या है? ये तो अल्लाह ही जान सकता है। आप अखिलेश जी के साथ लखनऊ से चले रामपुर के लिए, बीच में कार्यक्रम भी बदला, क्या वजह रही कि आप बरेली में रुक गए और अखिलेश जी को अकेले वहां जाना पड़ा? जनता को अपमानित करेगा कोई भी, कितना ही बड़ा आदमी, तो जनता से बड़ा नहीं, जनता से बड़े तो अल्लाह है। मुझे बहुत दुख होता है कि इतना बड़ा नेतृत्व मिलने का टाइम मिला बहुत से लोगों को, लेकिन आज तक रामपुर में कोई एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं चला सका। देखिए, खासा बहुत बड़े आदमी हैं, उनको कोई बीमारी होती है, गंगाराम जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत वरिष्ठ आदमी है वो, लेकिन आप उनकी पीड़ा और दर्द को समझिए कि आजादी कितने 75 साल हो गए, 20 लाख की आबादी में एक मेडिकल कॉलेज रामपुर जिले में नहीं है। कौन है इसके जिम्मेदार? मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, रामपुर में इस तरह से किसी ने मूंड दिया है उन लोगों की खुशहाली को एक अरसे से, ये भी हमें गौर करना पड़ेगा, आखिर ये क्यों हुआ है। आई लव मोहम्मद को लेके बरेली में फसाद हुआ, मोहिबुल्ला नदवी साहब किस तरह से देखते हैं? ये कुछ लोगों की सोची समझी साजिश थी, मुसलमानों को तंग करने और उनको हिरासा करने के लिए, उनके नौजवानों को, उनके मकानात को, उनकी दुकानों को, उनके जो स्कूल हैं, जो बारात घर हैं, या जो मसाजिद हैं, मदारिस हैं, उनको टारगेट करने, उन पर बिल्डोजर चलाने की, वो सब संविधान के खिलाफ है। जिस तरह से आजम खान साहब का प्रभाव है, अगले लोकसभा चुनाव में आप रामपुर ही चूज करेंगे या कोई और सीट देखेंगे? अरे भाई, अगले चुनाव में तो बहुत वक्त है, रामपुर की आवाम और पार्टी फैसला करेगी, और हमें तो जो वक्त भी मिल रहा है ये इबादत समझकर गुजार रहे हैं। क्या कहीं किसी तरह का खौफ या डर तो नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों ने जब जयपर्दा जी जीती थी तो उनको भी हरेसमेंट किया जाता था, और वो पार्टी में भी थी, तो कुछ लोग, ऐसा लगता है मुझे कि वही ख्वाब देख रहे हैं कि मौलाना साहब को डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, और वो लोग ख्वाब देख रहे हैं जिनकी नस्लें यहाँ की नहीं, दूसरे जिले से आकर आबाद हुई हैं। तो ये सब तरीके ठीक नहीं है, बड़ी ओछी हरकतें होती हैं कि बात बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगी, बहुत बुरा हो जाएगा। आप किसको धमका रहे हैं भाई इस उम्र में, इस लहजे में? ज्यादा बोलना भी मरज होता है।